नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास नंबर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी क्लास नंबर 23। और जो आज का टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो आपका कॉलम मैचिंग, कॉलम मिलान का सेट नंबर 3। 2 सेट दोस्तों इससे पहले हम कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने, जिन बहनों ने वो सेट नहीं देखे, एक बार उन सेटों को जरूर देख लें। थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हम ये वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। बाकी आप बचपन से दोस्तों कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन पढ़ते आए हैं। बहुत बचपन से कॉलम मैचिंग सिखाया जाता है। जब हम छोटे छोटे तब भी हमें बताया जाता था कि कॉलम मैचिंग को किस तरह मैच करते हैं, कि 2 अलग अलग कॉलम होते हैं, वहां से सिर्फ शब्दों को उठाना है कि कौन सा शब्द किस लाइन को, मतलब कि जो हाफ लाइन को, एक लाइन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। आधी लाइन को लेफ्ट में लिख दिया, आधी लाइन को राइट में लिख दिया। बस उसको आप दोनों को मैच करना होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको लेफ्ट से जो राइट वाला जो कॉलम है वो मैच भी कर जाए, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो कॉलम मैच भी ना करे। उनमें से अगर मैच नहीं करेगा तो वहाँ आपको ऑप्शन में जरूर दिया मिलेगा नन ऑफ दीज, जो बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हैं आप, ऑप्शन है। बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। तो वो आपको वहाँ पर अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ में वहाँ पर आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 में से एक बार दोनों तरफ के सेंटेंस को आप एक बार पढ़िए, टाइम लीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले आप कॉलम 1 को पढ़ें और कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के जो भी सेंटेंस आपको दिए गए हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो हम फिर साथ मिलकर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो अपना वक्त लीजिए, समय लीजिए और ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है। अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब हम सब साथ मिलकर ट्राई करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि कॉलम 1 में दिया क्या है, कि लोग भले ही अभी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और ठीक है, उनमें कोरोना संक्रमण से उभरने के बाद भी लंबे समय तक कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या ए के साथ डी आना चाहिए? सेकंड वाला देखिए कि इस सर्वे से करीब 1100 बच्चों की रिपोर्ट मिली थी, और फिर इस बच्चों की रिपोर्ट की तुलना 33,000 बच्चों की रिपोर्ट से की गई, जिनकी रिपोर्ट एक बार भी पॉजिटिव नहीं आई। यहाँ बात बच्चों की हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें बच्चों का जिक्र हो रहा है। तो बी वाला तो ई से मैच होना चाहिए। अगर बी वाला ई से मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चों के बारे में जिक्र कर रहा है। देखिए कि बच्चों के लिए भी कोरोना के मामले गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि इस सर्वे से करीब 1100 बच्चों की रिपोर्ट मिली थी। मैच तो हो सकता है कि ये दोनों मैच कर जाएं। हम तो ए वाले को देख रहे थे ना। अब ए वालों को देखिए कि लोग भले ही अभी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और धीरे धीरे जनजीवन पहले की तरह सामान्य होने लगा है, लेकिन फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये आ सकता है आपका। ए के साथ डी नहीं आ रहा था, ए के साथ एफ आ सकता है, ए के साथ एफ आ सकता है, बी के साथ आपका ए आ सकता है। तो क्या सी के साथ डी आ सकता है? एक बार पढ़ें कि इस सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया, अच्छा, कि बच्चों को कोरोना के गंभीर मामले मिले क्योंकि उनका एक ऐसी रिपोर्ट थी, उस सर्वे के हिसाब से ऐसा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट को भी समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ, कि पहले एक मामले आए, फिर उनकी जांच हुई, उनकी रिपोर्ट हुई, भाई उनकी जांच की गई, और जांच के बाद रिपोर्ट आई। ठीक है ना? तो यहां इसने बोला कि इस सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी जनवरी 2020 और जुलाई 2021 में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और उनमें कोरोना संक्रमण से उभरने के बाद भी लंबे समय तक कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बी के साथ क्या डी आ सकता था? एक बार पढ़कर देखते हैं कि बच्चों के लिए भी कोरोना के मामले गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोरोना संक्रमण से उभरने के बाद भी लंबे समय तक कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
ये भी आ सकता है आपका, कि बी के साथ आपका डी भी आ सकता है, तो क्या सी के साथ ई आ सकता है? इस सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी जनवरी 2020 और जुलाई 2021 में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, और इस सर्वे के करीब 1100 बच्चों की रिपोर्ट मिली थी। इस सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी जनवरी 2020 और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और इस सर्वे में करीब 1100 बच्चों की रिपोर्ट मिली थी, और फिर इन बच्चों की रिपोर्ट की तुलना 30,000 बच्चों की रिपोर्ट से की गई जिनकी रिपोर्ट एक बार भी पॉजिटिव नहीं आई। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है? थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है। ये तो हमें पता चल ही गया कि ए के साथ एफ आएगा, ए के साथ एफ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए के साथ एफ इसमें ही दिया है। क्या बी के साथ ई आना चाहिए या बी के साथ डी आना चाहिए? बताओ दोस्तों, बताओ। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बी के साथ ई ही क्यों आएगा? दोस्तों बी के साथ ई इसलिए आएगा, एक बार पढ़िए कि सॉरी, बच्चों के लिए भी कोरोना के मामले गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात हो रहा है कि भाई एक सर्वे हुआ था और ऐसी रिपोर्ट हमें मिली थी, और फिर उस रिपोर्ट को जो एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई उस रिपोर्ट में ऐसा ऐसा रिजल्ट रहा है, वो एक्सप्लेन बाद में किया जाएगा। पहले क्या हुआ कि कोरोना के मामले आए, फिर उनकी जांच हुई, और उस जांच के अंदर जो निष्कर्ष जो निकला है दोस्तों वो बाद में है। इसीलिए यहाँ पर बी के साथ ई आएगा, क्योंकि बी के साथ ई में लिखा गया कि इस सर्वे में से करीब 1100 बच्चों की रिपोर्ट मिली थी, और इन बच्चों की रिपोर्ट की तुलना 33,000 बच्चों से की गई जिनकी रिपोर्ट एक बार पॉजिटिव नहीं आई। ठीक है, बी के साथ आपका ई भी हो गया। इस सर्वे से उन बच्चों को, इस सर्वे में उन बच्चों को शामिल किया गया था, ये जो सर्वे हो चुका जो ऑलरेडी, उसमें उनको शामिल किया गया जिनकी जनवरी 2020 और 2021 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और उनमें कोरोना संक्रमण से उभरने के बाद भी कोविड के लक्षण लंबे समय तक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सी के साथ आपका डी आएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। यहां जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा। दूसरे वाला देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना समय लीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए हम सब साथ मिलकर करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को लेकर आज भी लोगों में कई प्रकार की गलत अवधारणाएं हैं, उनकी ऐसी सोच हो रखी है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि चूंकि हाई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बहुत सारी सावधानियां और परहेज करना होता है, जो कि हम अक्सर घर पर नहीं कर पाते हैं। ये तो आना ही नहीं चाहिए, ए के साथ तो डी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा कहते हुए सुना जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है। चूंकि तो शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, चूंकि से तो वाक्य कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ऐसे अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर आप स्वस्थ या फिर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, भले ही आपको हाई बीपी ही क्यों ना हो। ये आपका आ सकता है कि ए के साथ आपका ई आ सकता है। एक बार एफ वाला देखते हैं कि साथ ही हाई बीपी से होने वाली समस्या के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया, किन्होंने, लोगों की बात हो रही है दोस्तों। अगर लोगों का देखें यहां से, तो उन्होंने लिखा तो यहां भी ठीक है। ये जो उन्होंने लिखा है, लिखा तो ये भी सही है। तो क्या आ सकता है? ए के साथ ई आएगा या ए के साथ एफ आएगा? ए के साथ डी नहीं आना चाहिए, ए के साथ ई, हाँ ठीक है, ए के साथ ई ठीक है।
और इनका तो क्या ही कहना महाराज। चलो पढ़ते हैं एक बार दोबारा, देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को लेकर आज भी लोगों में कई प्रकार की गलत अवधारणाएं हैं। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है कि साथ ही साथ बीपी से होने वाली समस्याओं के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। क्या नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ इसी के साथ मैच कर रहा है। बचपन में ऐसे करते थे ना कि इसके मैचिंग इसके साथ की है। रुको एक मिनट, इरेजर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए कि अब यहां से तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ए का जो संबंध है वो ई के साथ ही होगा, क्योंकि वहां उसने लिखा हुआ है कि भाई जो आप लोगों को अक्सर कहते हुए ये सुना जा सकता है कि अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है, भले ही आपको कोई भी बीपी क्यों ना हो, मतलब कितना ही हाई बीपी क्यों ना हो, आप ठीक हैं, तो ए के साथ ई आ सकता है, ए के साथ ई आ सकता है, ई के साथ ए आ सकता है। ठीक है, बी वाला देखिए, अगर आपको कभी चक्कर या सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका बीपी 200 पार हो गया है। पार हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं डी की तरफ। चूंकि हाई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बहुत सारी सावधानियां और परहेज करना होता है, जो कि हम अक्सर घर में कर नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपका जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो 200 पार होने की बात कर रहा है कि भाई एक लेवल तक पहुंच गया है, और वो लेवल क्या है, हाई हाई ही तो है दोस्तों। एक बार दोबारा पढ़िए कि अगर आपको कभी चक्कर या सिर में दर्द हो रहा है और इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो 200 के पार हो गया है, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए बहुत सारी सावधानियां और परहेज करना होता है, जो कि हम अक्सर अपने घर में नहीं कर पाते। बस इतना लिखा है। एक बार ये देख लीजिए, क्या बी के साथ एफ आ सकता था? साथ ही साथ बीपी से होने वाली समस्या के लिए हमारे शरीर को क्या क्या फायदा मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। किन्होंने? मतलब ही नहीं है। तो बी के साथ आपका डी आएगा, बी के साथ आपका डी आएगा, ये भी सही है कि ए के साथ तो आपका ई आ गया, बी के साथ आपका डी आ गया। अब बी के साथ आपका आ गया है डी, अब क्या सी के साथ एफ आएगा? एक बार पढ़ लेते हैं कि अगर आपका बीपी डॉक्टर से चेक कराने के बाद बढ़ा हुआ आता है तो आपको एक बार खुद से घर जाकर चेक करना चाहिए, ताकि आपको यह अनुमान लग सके, आपको सही अनुमान लग सके। साथ ही साथ बीपी से होने वाली समस्या के इलाज के से हमारे शरीर को क्या क्या फायदा मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। क्या सकता है दोस्तों? दोस्तों क्या सी के साथ डी आएगा या बी के साथ एफ आएगा? बी के साथ दोस्तों एफ, दोनों में हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। अगर आपको कभी चक्कर या फिर सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बीपी 200 के पार हो गया है। साथ ही साथ हाई बीपी से होने वाली समस्या के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। क्या सकता है दोस्तों? मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें। तो वही, अगर आपका बीपी डॉक्टर से चेक कराने के बाद
एक बार सी वाला पढ़ते हैं। अगर आपका बीपी डॉक्टर से चेक कराने के बाद बढ़ा हुआ आता है तो आपको एक बार खुद से घर जा करके चेक करना चाहिए ताकि सही अनुमान लग सके। चूंकि हाई ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, ये तो है, ये तो सही रहा, हो गया कि बी के साथ डी नहीं आएगा दोस्तों, सी के साथ डी आएगा। क्योंकि यहाँ ना एक बार दोबारा देखिए कि ये घर पर जाकर चेक करने की बात कर रहा है, घर जा करके चेक करना चाहिए, क्योंकि और हम अक्सर घर पर ऐसा नहीं कर पाते। सी के साथ डी ऑप्शन, ए के साथ ई ऑप्शन, ए के साथ ई ऑप्शन, सी के साथ डी ऑप्शन। अब ये देखिए दोस्तों, क्या बी के साथ में एफ था या नहीं। अगर आपको एक बार रुको, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, फिर आपको थोड़ा सा ठीक समझ आ जाएगा। पढ़िए दोस्तों एक बार कि क्या बी के साथ एफ आना चाहिए। अगर आपको कभी चक्कर या सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बीपी 200 पार हो गया है। साथ ही साथ हाई बीपी से होने वाली समस्या के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। अच्छा, ये दोस्तों ये बात देखो, ये कैसे कनेक्ट होगा, इससे बी एफ से कैसे कनेक्ट होगा। अब ये जो बात बता रहा है, ये कोई डॉक्टर बता रहा है किसी पेशेंट को कि अगर आपको कभी चक्कर या सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बीपी है वो आपका 200 के पार हो गया है। और साथ ही साथ हाई बीपी से होने वाली समस्या के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, उन्होंने यह भी बताया। या ऐसा हो सकता है कि एफ के बाद बी आ सकता है, कि साथ ही साथ हाई बीपी से होने वाली समस्या के इलाज से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया, अगर आपको कभी चक्कर या सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बीपी है जो वो 200 के पार हो गया है। देखो दोस्तों, इस तरह भी घुमाकर आपको दे सकता है। जरूरी नहीं है कि कॉलम 1 सिर्फ 2 से ही मैच करे दोस्तों, 2 से 1 को भी हम जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑप्शन इस तरह का उठाया था यहां। इसलिए दोस्तों जो आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ई आएगा। आई थिंक थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि जितना हो सके क्वेश्चन को घुमा सकूं। कमेंट से आपके पता चलेगा कि मुझे, हाँ, मैं कितना एग्जाम के लेवल का बनाने की कोशिश कर पा रहा हूं, अपनी जदोजहद में लगा हूं कि भाई क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से एग्जाम लेवल से मैच करते मैं बना सकूं। नेक्स्ट वाला पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम लीजिए। पढ़िए दोस्तों एक बार, आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि धरती की शनई शनई होता है दोस्तों धीरे धीरे। धरती की शनई शनई डगमगाती स्थिति के पीछे मानव का ही हाथ है। बिल्कुल सच्चाई है। आज हम देख रहे हैं कि जलवायु में हो रहे विषम परिवर्तनों के कारण हिमानी दुर्गति से पिघल रही है। दुर्त गति होता है दोस्तों बहुत तेजी से। हिमानिया होता है आपका जो ग्लेशियर जिसे आप बोलते हैं, हिम का होता है ना बर्फ, हिम होती है आपकी बर्फ और हिमानिया होती है बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां। द्रुत गति से पिघल रही है, मतलब बहुत ही तेज गति से पिघल रही है, जिससे सागरों, हाँ यही बात मैं बोलने वाला था कि जिससे सागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, कि समुद्र का लेवल अप हो रहा है। ठीक है, आजीविकाएं पैदा करने वाले संसाधन टूटने के कगार पर हैं। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और असंख्य विलुप्त होने के कगार पर हैं। आजीविका पैदा करने वाले संसाधन टूटने के कगार पर हैं। ये इधर लिखा सागरों का जल स्तर बढ़ रहा है।
क्या ए डी के साथ आ सकता है? एक बार ए को ई के साथ मैच करके देखते हैं कि ठीक है ये पिघल रही हैं, सागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसे ब्रह्मांड के विकास ने अपनी चेतना की सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं, और जो अपनी चेतना एवं प्रौद्योगिकी प्रबलताओं के बल पर सर्वव्यापी हो गया है, सभी जीवधारियों का स्वामी बन बैठा है। नहीं, ए के साथ ही तो आएगा नहीं। ठीक है, ए के साथ ही कहीं दिया है, ए के साथ ही कहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, हमें चरम उल्लास एवं आनंद की अनुभूति को धारण करना चाहिए और धरती माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं। जल स्तर बढ़ रहा है, हमें चरम एवं उल्लास की अनुभूति को धारण करना चाहिए। अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो हमें कुछ ऐसा आनंद की कुछ बात करनी चाहिए दोस्तों। क्या आपको लगता है सीरियसली? नहीं, ए के साथ एफ भी नहीं आएगा, तो ए के साथ डी ही आएगा। ये संसाधन टूटने के कगार पर क्यों है दोस्तों? देखिए, अगर समुद्रों का जल स्तर बढ़ गया तो जो पानी है वो बढ़ता 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 जमीन को अपने आगोश में लेगा ही लेगा। जहां पर मानवीय जो सभ्यताएं जो रह रही हैं वो उस पानी को अपने आगोश में लेगा, और उससे क्या होगा? जो रहने का जो लायक जो स्थान है वो श्रिंक होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। लोग थोड़ी जगह में, किच पिच वाली जगह में एडजस्ट होने लगेंगे। तो वहां क्या होगा? जो जीविका के जो साधन है, क्योंकि पानी अब उस खाली जगह में भरता जाएगा, तो जो जीविका के जो साधन है जिससे हम अपना गुजर बसर कर पाते हैं, वो साधन टूटने शुरू हो जाएंगे ना। यही बात है कि धरती की शनै शनै डगमगाती स्थिति के पीछे मानव का ही हाथ है। आज हम देख रहे हैं कि जलवायु में हो रहे विषम परिवर्तनों के कारण हिमानी दुर्गतियां पिघल रही हैं, सागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, आजीविकाएं पैदा करने वाले संसाधन टूटने के कगार पर हैं, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और असंख्य विलुप्त होने के कगार पर हैं। ए के साथ आपका डी। अब बी का देखिए कि हम धन्य हैं कि हम आकाश गंगाओं की विशिष्टतम एवं चमत्कारिक ऊर्जाओं से बने हैं। अपने अस्तित्व के इस पहलू को गहराई से समझते हुए हमें चरम उल्लास एवं आनंद की अनुभूति को धारण करना चाहिए और धरती माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपनी माँ के साथ करते हैं। कि जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं उतना ही प्यार हमें धरती माँ से भी करना चाहिए। क्या ये सही है? ए के साथ डी, ए के साथ डी है, यहाँ है, और डी के साथ ए या ए के साथ डी यहाँ भी दिया हुआ है, और बी वाले ऑप्शन में भी ए के साथ डी दिया गया है। बी के साथ दोस्तों क्या ई आएगा या एफ आएगा? एक बार सी वाले पढ़कर देखते हैं कि धरती पर आज जो निराशाजनक जो परिदृश्य उभरा है, जिससे धरती के एक जिंदा ग्रह बने रहने की एक प्रश्न चिन्ह उभरता जा रहा है, उसके मूल में वही प्राणी है जिसे धरती माँ ने इतना गढ़ गढ़ कर पैदा किया है। इसके मूल में वही प्राणी है जिसे धरती माँ ने इतना गढ़ कर पैदा किया है, जिसे ब्रह्मांड ने अपनी चेतना की सारी शक्तियां प्रदान की हैं, जो अपनी चेतना और प्रौद्योगिकी प्रबलताओं के बल पर सर्वव्यापी हो गया है और सभी जीवधारियों का स्वामी बन बैठा है। तो सी के साथ ई ही आएगा। अब सी के साथ ई आएगा, सी के साथ एफ नहीं आएगा, सी के साथ डी नहीं आएगा, ए अकेला डी के साथ नहीं आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका बी, सॉरी सी। एफ के साथ आपका कनेक्ट होगा, वो आपका बी कनेक्ट होगा। और ये आपका ए डी के साथ, बी का जो कनेक्शन है वो आपका एफ के साथ, और सी का जो कनेक्शन है वो आपका ई के साथ। यहां जो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए एक बार दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि पौधों द्वारा जो सूर्य के प्रकाश से जो अपने लिए भोजन जो बनाया जाता है, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं उस चीज को क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं।
कि प्रकाश संश्लेषण को चरम पर ले जाने में ही धरती पर जीवन का चरमोत्कर्ष निहित है। भाई पेड़ पौधे जिंदा कैसे रहते हैं? कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधे भी तो लेते होंगे ना, इसीलिए वो जिंदा रहते हैं। पानी हो गया उनका, कुछ तो भोजन के रूप में ऐसी कोई चीज होगी जिससे वो बढ़ते रहते हैं, लगातार प्रगति करते रहते हैं। यदि हम प्रकाश संश्लेषण को चरम पर ले जाएं तो हम पृथ्वी और मानव के सभी संकटों का समाधान करने में सक्षम होंगे। ठीक है। अब इसके साथ ऑप्शन कौन सा आ सकता है? जिनके लिए अनिवार्य है कि पृथ्वी की अधिकतम सतह पर सघन हरियाली, उर्वरा मिट्टी, स्वच्छ हवा, पानी और हमारा संरक्षण भरा अनुराग। क्या ये आ सकता है? ए के साथ क्या डी आएगा? मानव के सभी संकटों का समाधान करने में सक्षम होंगे, जिनके लिए अनिवार्य है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह पर सघन हरियाली, उर्वरा मिट्टी, स्वच्छ हवा, पानी और अपनी पृथ्वी के प्रति हमारा संरक्षण भरा अनुराग। ठीक है, एक बार ई वाला पढ़कर देखते हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी सबकी बनती है कि सम्मेलन में जो सहमति बने और समझौते हैं उन पर ईमानदारी से अमल हो। सम्मेलन की कहीं बात हो रही है? अभी तक तो नहीं हो रही। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि सौरमंडल और ब्रह्मांड के जन्म और विकास के कई सवालों का जवाब दे सकती है ये चट्टानें हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में कोई बात हो रही है? नहीं दोस्तों। तो यहां तो ए के साथ तो दोस्तों डी ही आएगा ना। भाई हम तभी तो सक्षम होंगे, उसके लिए पहले क्या काम करना होगा? ये सब काम तो अनिवार्य करने होंगे ना, कि जिसके लिए अनिवार्य है कि पृथ्वी का अधिकांश सतह पर सघन हरियाली। भाई हमें हरियाली ज्यादा से ज्यादा उगाएं। भाई जब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ बढ़ेंगे, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब एक बार पेड़ जब जमीन में लगा दिया जाएगा तभी तो अपना भोजन बनाएगा सूर्य के साथ मिलकर। स्वच्छ हवा, पानी और अपनी पृथ्वी के प्रति हमारा संरक्षण भरा अनुराग। संरक्षण होता दोस्तों सुरक्षा करना, अनुराग होता पीछे पीछे चलना। अनु का मतलब होता पीछे, अनुराग कि ये जो संरक्षण करने वाली जो प्रक्रिया हम उसको कंटिन्यू करते रहे लंबे समय तक। तो ए के साथ आपका ऑप्शन है डी। ठीक है। अब बी के साथ देखिए कि धरती के बाहर हमें भले जीवन ना मिला हो, लेकिन अंतरिक्ष से कई मेहमान हमारे करीब से गुजर जाते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षेत्र से आने वाली चट्टानें धरती ही नहीं, चट्टानों की बात यहां हो रही है और चट्टानों की बात यहां हो रही है। तो एक बार इसके साथ मैच करके देखते हैं कि क्या ये बी एफ के साथ कनेक्ट हो जाएगा क्या, कि आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में आने वाली चट्टानें धरती ही नहीं, सौरमंडल और ब्रह्मांड के जन्म और विकास के कई सवालों का जवाब दे सकती हैं। ये चट्टानें होती हैं उल्कापिंड। तो बिल्कुल सही है, बी के साथ आपका एफ ऑप्शन आ गया। अब सी के साथ देखते हैं क्या सी के साथ डी आएगा या नहीं आएगा। पढ़िए एक बार कि धरती को बचाने के लिए काम किसी एक देश को नहीं बल्कि सबको मिलकर करना है। इसलिए हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि सम्मेलन में जो सहमति बने और समझौते हैं उन पर ईमानदारी से अमल हो। बिल्कुल सी के साथ आपका ई ऑप्शन आएगा। तो ए के साथ डी था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन ई। ये तो वैसे भी दो दो के पेयर में है, ये सिंगल पेयर था, ये दो दो पेयर थे, ये तो वैसे भी नहीं आ सकते थे। ऑप्शन ई ही आएगा। फिफ्थ वाला देखिए दोस्तों, टाइम लीजिए अपना, कोशिश कीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं एक बार कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के लक्ष्य भी स्पष्ट होने चाहिए। कि भाई सिर्फ जो विकासशील जो देश हैं या जो विकसित देश है, क्योंकि विकसित देशों के लोगों के पास में पैसा बहुत है उन देशों के पास में, और वे कार्बन जो उत्सर्जन कम करने के जो यंत्र हैं, जो वो चीजें हैं, वो आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जो भारत जैसा जो देश है, जो इतना बड़ा विशाल देश है, उसको इन लक्ष्य को पाने में
काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा, और लोगों को ये चीज़ें समझाने के लिए दोस्तों धीरे धीरे प्रयास करना होगा। वहाँ बाहर के जो विकासशील जो विकसित देश हैं, उन देशों की जनसंख्या मोस्टली कम है, अगर हम देखें तो भारत के मुकाबले तो बहुत ही कम है। तो वहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन की जो तकनीक है, या फिर कह लीजिए जो रूल है, वो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े विशाल देश में दोस्तों वो जो रूल है अप्लाई करने में खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ राइटर कहना क्या चाह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए विकसित और विकासशील देशों के लक्ष्य भी सबके स्पष्ट होने चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को जितना पैसा मिलना चाहिए वह मिल नहीं रहा है। दोस्तों मैं वही बात आपसे बोल रहा था कि जो विकासशील जो देश है उनके पास में उतना पैसा नहीं है। ऐसे में वे अपने यहाँ उन योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे जिनसे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। दोस्तों बिल्कुल ही डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ये आपका ई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। यही बात मैंने की थी दोस्तों, ये बात मैंने कहीं से पता नहीं चली, बस ये आपका करंट अफेयर पढ़ने से होता है। तो दोस्तों सिर्फ आपका करंट अफेयर, सिर्फ आपके करंट अफेयर के मार्क्स दिलाने में काम नहीं आएगा, आपको इस तरह भी उसकी मदद मिल सकती है। और आजकल जो भी जहाँ भी आपका जो सिलेबस दिया जा रहा है वो करंट से कहीं ना कहीं मैच करता ही दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल कार्बन उत्सर्जन को लेकर इन सब चीज़ों एनवायरनमेंट को लेकर सारे के सारे देश हैं जो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी जो धरती पर जो बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन का जो लेवल है, समुद्रों का जो बढ़ता हुआ स्तर है, उसको किसी तरह रोका जाए। रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। तो ए के साथ ऑप्शन हमें डायरेक्ट ही सिर्फ पढ़ने मात्र से हमें पता चल गया कि ए के साथ ई आ गया। ये 15 कैसे लिखा गया दोस्तों, ये गलती से लिखा हुआ है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। अब पढ़िए बी वाला कि अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य दूसरे देशों पर तो थोप रहे हैं, पर वही इस दिशा में बढ़ने से कन्नी काट रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों, वरना पर्यावरण बिगाड़ने का गरीब ठिकाना नहीं। आखिर क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश अपने यहाँ कोयले से चलने वाले बिजली घरों को बंद नहीं कर रहे। यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका 2017 में पेरिस समझौते से सिर्फ अपने हितों के कारण पीछे हट गया था। दोस्तों पेरिस में समझौता हुआ था कार्बन उत्सर्जन को लेकर, पेरिस एग्रीमेंट, जहां पर आपके कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर अलग अलग देशों में सहमतियां बनी थी। भारत ने बोला था कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देगा, यह पेरिस एग्रीमेंट में ही बोला था। पेरिस में बोला था, कहां बोला था? नहीं दोस्तों, नहीं, भारत ने कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, वहां बोला था, सॉरी, हाँ 2070 के लिए। दोस्तों पेरिस जो एग्रीमेंट जो था वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पोल्यूशन को कम करने को लेकर था, और इसीलिए अमेरिका वहां से पीछे हट गया था, क्योंकि अमेरिका अपना नहीं चाहता था अपनी वहां की जो भी अब क्या बोलते हैं इनको, बिजली घर जो है, जो वो कोयले से चलाते हैं, उनको बंद नहीं करना चाहता था। तो बी के साथ एफ, बी के साथ आपका एफ आ गया। और क्या अब सी के साथ डी आएगा? एक बार देखिए कि वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों की सार्थकता तभी है जब इसे अमीर बनाम गरीब देश न बनाया जाए, सारे मिलकर साझा एजेंडे पर बढ़ें, वरना पर्यावरण बिगाड़ने का ठीकरा गरीब देशों पर फूटता रहेगा और धरती का खतरा बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल ये सार्थकता, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहा है, और यहाँ भी कहीं ना कहीं फ्यूचर की ही बात हो रही है कि इनकी सार्थकता तभी होगी, तभी संभव है जब आप गरीब देशों पर इन सब चीज़ों का ठीकरा ना फोड़ें। ठीकरा होता दोस्तों, ठीकरा फोड़ना होता है, ये आपका मुहावरा होता है। ठीकरा फोड़ना मतलब अपनी समस्या दूसरों के सिर कर देना, कि आप पर जो भी प्रॉब्लम आए, आप उसको, जो प्रॉब्लम आई आपको खुद को दोषी ना मानकर दूसरे को दोषी साबित कर देना, उसको बोलते हैं ठीकरा फोड़ना, दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ना। तो ए के साथ आपका जो ऑप्शन है वो ई है। ए के साथ आपका ऑप्शन क्या ई है? इसमें नहीं है।
ए के साथ ऑप्शन आपका ई किस में आएगा? ए के साथ ही यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका आएगा पांचवा ही आएगा कि ए के साथ आपका ई ऑप्शन, बी के साथ आपका एफ ऑप्शन और सी के साथ आपका डी ऑप्शन। दोस्तों इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। आपको ये लग रहा होगा क्लास इतनी बड़ी हो रही है, दोस्तों ये इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है। मेंस के क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं है। मेंस के क्वेश्चन में अगर आप हिंदी के अगर आप 20 मिनट में अगर आप 25 क्वेश्चन भी दोस्तों अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 25 क्वेश्चन दोस्तों बहुत होते हैं मेंस के लिए। जिन दोस्तों ने, जिन मेरी बहनों ने, जिन भाइयों ने मेंस दिया होगा उनको पता भी होगा कि मेंस में एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके 25 से 30 नंबर आ रहे हैं, 25 ही अगर आप मान के चलिए, बच्चों वैसे आते बहुत कम देखा गया कि 25 मार्क्स आए, लेकिन 25 दिन के आगे तो दोस्तों अच्छी बात है ना कि आप 20 मिनट में 25 नंबर ले रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है तो कोई नहीं। नेक्स्ट वाला पढ़िए एक बार, वक्त लीजिए अपना। आई होप आपने किया, कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि इंसान, जानवर, पशु पक्षी अपना जीवन बचाने के लिए बदहवास इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब उनको कोई होश ही नहीं है। इसलिए हमने दक्षिण अमेरिका का वृहद अमेजन वनों को जलते हुए देखा है। इसलिए पहले हमने दक्षिण अमेरिका का वृहद, मतलब कि जो बहुत ही घना, वृहद होता है दोस्तों घना, अमेजन वनों को जलते हुए देखा है। ठीक है। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत छोटे हैं, मगर यहाँ फूलदार पौधों की लगभग 200 प्रजातियों के साथ 100 प्रकार की फर्न पाई जाती है। क्या दोस्तों क्या हमारे देश की बात कर रहा है? अंडमान निकोबार की क्या यहाँ पर बात हो रही है? यहाँ पर तो अमेजन जंगलों की बात हो रही है, और अमेजन जंगल आपके कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो ए के साथ तो डी तो आ नहीं सकता। जलते हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश था कि उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में सरकार ने नदी को गंदा न करने के लिए बहुत ही अनूठा तरीका निकाला है। क्या ये है? नहीं। जिसके कारण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मनुष्यों द्वारा किए जा रहे किंचित प्रयास भी बेमानी साबित हो रहा है। बिल्कुल। इसका संबंध किससे है? ए का संबंध दोस्तों आपका एफ से है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि इंसान, जानवर, पशु पक्षी अपना जीवन बचाने के लिए बदहवास इधर उधर भाग रहे हैं। सिर्फ जानवर पशु पक्षी ही नहीं दोस्तों, इंसान भी भाग रहा है। इसलिए हमने दक्षिण अमेरिका का वृहद अमेजन वनों को जलते हुए देखा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मनुष्य द्वारा किए जा रहे किंचित प्रयास, दोस्तों किंचित का मतलब होता है जो भी संभव जो प्रयास है, बेमानी साबित हो रहे हैं। ए के साथ आपका ऑप्शन एफ है। ए के साथ आपका एफ कहाँ है दोस्तों? यहाँ है ए के साथ एफ, और ए के साथ एफ कहाँ है? यहाँ नहीं है। चलिए एक बार बी वाला देखते हैं कि आस्था किसी तर्क को नहीं मानती, पर आस्था के अपने तर्क होते हैं जिन पर कोई लगाम उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश था कि उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में सरकार ने नदी को गंदा न करने के लिए बहुत ही अच्छा अनूठा तरीका निकाला है। क्या सी के साथ ई मैच कर रहा ना? बी के साथ क्या ई आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। एक बार सी वाला पढ़कर देखते हैं कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों की पारिस्थितिकी में पश्चिमी घाट की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यह ऐसे कई पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का आवास क्षेत्र है जो विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। पूर्वोत्तर के वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के लिहाज से तो बहुत छोटे हैं, मगर यहाँ फूलदार फलों पौधों की लगभग 200 प्रजातियां और 100 प्रकार की फर्न पाई जाती हैं। बिल्कुल सी के साथ आपका डी कनेक्ट हो रहा है। सी के साथ डी, यहाँ इसमें सी के साथ डी तो सही है, लेकिन बी के साथ ही, अरे ये दोनों ऑप्शन तो सही है, सेम आ गए। तो यहाँ सी के साथ आया एफ, एफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वैसे भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। सी के साथ एफ। बताइए दोस्तों, बताइए क्या सी के साथ एफ? नहीं, सी के साथ क्या दोस्तों ई लिख लीजिए।
बताइए दोस्तों, बताइए बताइए क्या आ सकता है। ए के साथ तो आपका एफ है, ये तो पक्का है कि ए के साथ आपका एफ आएगा, ये तो श्योर आ सकता है। लेकिन अब ये बताइए, और सी के साथ डी भी है, तो क्या बी के साथ ई आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा यार। आस्था किसी तर्क को नहीं मानती, पर आस्था के अपने तर्क होते हैं जिस पर उसे कोई लगाम बर्दाश्त नहीं है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश था, उज्जैन के सिंगस्त कुंभ में सरकार ने नदी को गंदा ना करने के लिए बहुत ही अनूठा तरीका निकाला है। दोस्तों क्या आ सकता है सी के साथ ही? नहीं, बी के साथ ही, सॉरी। नहीं दोस्तों नहीं, सिर्फ आपका सी के साथ डी ही आएगा। ए के साथ आपका एफ आएगा और सी के साथ आपका डी आएगा। एक बार ई को पहले रखकर देखें कि अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश था, उज्जैन के सिंगस्त कुंभ में सरकार नदी को गंदा ना होने देने बहुत ही अनूठा तरीका निकाला है। क्योंकि आस्था किसी तर्क को नहीं मानती, पर आस्था के अपने तर्क होते हैं और उसे किसी भी तरह की कोई लगाम बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों अभी उज्जैन में जो कुंभ हुआ था, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। नहीं, मुझे बी के साथ ही नहीं लग रहा दोस्तों। मैं इसमें थोड़ा सा, मुझे ये दो वाले तो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन बी के साथ मुझे ई नहीं लग रहा। सिर्फ ए के साथ एफ और सी के साथ डी ही। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कंफर्म करके मैं आपको कमेंट कॉलम में इसका आंसर ड्रॉप कर दूंगा। बाकी जहां तक मेरा अंदाजा है, यहाँ ऑप्शन ई ही आएगा कि ए सिर्फ एफ के साथ में और सी सिर्फ डी के साथ में। नेक्स्ट वाला देखिए, समय लीजिए अपना दोस्तों। चलो देखते हैं कि प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है। यदि इसका ह्रास होता है, होता है दोस्तों पतन। अगर इसका ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है। यदि इसका ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। अब वर्तमान में जैव विविधता के प्रति सचेष्ट होने के कारण जैव विविधता की तीव्र गति से हानि हो रही है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व है। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 45,000 पौधों और 91,000 जानवरों की प्रजातियों की पहचान के बावजूद जैव विविधता के संरक्षण के मोर्चे पर विफल रहा है। इसका मतलब इससे भी अधिक और ज्यादा मात्रा में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पश्चिमी घाट के इलाके में साइट फ्रॉग्स की कुल 7 प्रजातियां मिली हैं, जिससे 4 मिनिएचर मेंढक है जिनकी प्रजातियां 12 से 15 मिलीमीटर के बीच हैं और यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। दोस्तों यहां पर प्रभाव पड़ने की बात बोल रहा है कि जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है, लेकिन यहाँ अलग ही बात हो रही है। मेंढकों की बात हो रही है, यहाँ पौधे लगाने की बात हो रही है, यहाँ मेंढकों की बात हो रही है। लेकिन अगर इससे हम मैच करता देखें तो जैव विविधता की बात सिर्फ ए की डी में ही हो रही है कि प्रकृति के निर्माण और इसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है। यदि इसका ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। वर्तमान में जैव विविधता के प्रति सचेष्ट होने के कारण जैव विविधता की तीव्र गति से हानि हो रही है। इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व है। तो ए के साथ जो है आपका वो डी ऑप्शन है।
ए के साथ आपका डी ऑप्शन है। अब बी वाला देखिए कि हमारे देश में दुनिया की 12% जैव विविधता है, लेकिन इस पर कितना काम हो पाया है, कितने वनस्पति और जीवों के जीन की पहचान हो पाई है, यह एक अहम सवाल है। लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब रिपोर्ट क्या थी, वो ये वाली रिपोर्ट थी बी का ई के साथ में, कि भैया हम इतना उनको मतलब पता कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पहचान हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसमें विफल रहे हैं कि सब सारी की सारी प्रजातियों की पहचान हम नहीं कर पाए हैं। अब सी वाला देखिए कि जैव विविधता के मामले में भारत के समृद्ध राष्ट्र होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में कृषि पशुपालन दोनों का काफी महत्व है, लेकिन दुर्भाग्य से यह विविधता बहुत तेजी से खत्म हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को पश्चिमी घाट के इलाकों में साइड फ्रॉक्स की कुल 7 प्रजातियां मिली, जिनमें से 4 मिनिएचर मेंढक है, जिनकी लंबाई 12 से 15.5 मिलीमीटर के बीच है, और यह दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसीलिए दोस्तों भारत की जो जैव विविधता है वो समृद्ध है। तो सी के साथ दोस्तों आपका आएगा F। तो दोस्तों ए के साथ आपका डी ऑप्शन, ए के साथ आपका डी ऑप्शन नहीं है, ए के साथ डी ऑप्शन सिर्फ यही था, बी के साथ सिर्फ ई था। दोस्तों इसके साथ में आप ऐड कर लीजिए सी के साथ एफ, तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार, वक्त लीजिए अपना। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रति वर्ष 4000 से 17000 प्रजातियां समाप्त हो रही हैं, और इस प्रकार की हानि न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक है। प्रेसबाइटिस जोहनी कोई भी नई रचना सृजन के बाद समाज की हो जाती है। नवसृजन एक परंपरा का हिस्सा होती है जो पिछले को ग्रहण कर आगे का रास्ता हमेशा बनाता रहता है। क्या इससे कनेक्ट है? नहीं। ऐसी सोच धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाकर निगल लेती है, जबकि नवसृजन खुशियां बांटता है और नया सीखने, बेहतर रचने की ऊर्जा देता है। क्या ये आएगा? दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ये प्रेसबाइटिस जोहनी, दोस्तों ये साइंटिफिक नाम है, कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनकी रेंज कर्नाटक के कोडागु, तमिलनाडु के कोडियार हिल्स और केरल और तमिलनाडु के अन्य कई पहाड़ियों में शामिल हैं। तो ए का ऑप्शन एफ के साथ बिल्कुल सही है। ए का ऑप्शन एफ के साथ अभी तक है, ए एफ के साथ है, और ए एफ के साथ यहाँ नहीं है। इसमें तो ए और एफ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं कि सृजन कभी कभी मनुष्य की सहजता को निगल भी जाता है। तब यह होता है कि जब हम अपनी बनाई हुई चीज पर गुरूर करने लगते हैं, उसे लेकर एकाधिकार रखने लगते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। यह समझना जरूरी होगा कि हमने पढ़ा था ना कि सृजनता की कहीं बात हुई थी। हमें जरूरी समझना होगा कि कोई भी नई रचना सृजन के बाद समाज की हो जाती है, और नव सृजन एक परंपरा का हिस्सा है जो पिछले को ग्रहण कर आगे का रास्ता हमेशा बनाता रहता है। तो बी जो आएगा वो आपका डी के साथ आएगा। बी आपका डी के साथ आएगा। तो क्या सी आपका ई के साथ आएगा? एक बार पढ़िए कि हमें सोचना चाहिए कि हम समाज द्वारा निर्मित बस कुछ मापदंडों पर खरे उतरने के लिए ही अपने जीवन का लक्ष्य क्यों मान लेते हैं। दूसरों को अपनी उपलब्धि, अपना वैभव दिखाने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसी सोच धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाकर निगल लेती है, कि हम दूसरों को सिर्फ शो ऑफ करते रहते हैं, और ऐसी ही जो सोच होती है वो आत्म केंद्रित कर देती है, इंसान को खुद पर लाकर सिमटा देती है, और वो इंसान को
निगल जाती है। ठीक है, तो सी के साथ आपका ई, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। 9th वाला देखिए दोस्तों, पढ़िए एक बार, वक्त लीजिए अपना। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि प्रकृति हमेशा नई बनी रहती है, सुंदर होती रहती है। जैसे भाई पेड़ पौधों की अगर हम कहें, एक समय में फूल फल या पत्तियां आ जाती हैं, एक एक समय बिल्कुल जब पतझड़ का मौसम आता है तो बिल्कुल ही उजड़ जाते हैं। तो प्रकृति हमेशा नई बनी रहती है, सुंदर होती रहती है, अपने काम में लगी हुई समर्पित भाव से। फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितने लोगों को पता चला है, क्या पता चला है। हालांकि भारत ने योग विद्या सीखकर, क्या पता चला है कि हालांकि, नहीं, ए के साथ तो डी है ही नहीं। एक बार ई वाला देखिए, फर्क नहीं पड़ता उसे कि कितने लोगों को पता चला है उसकी बेमिसाल सृजन धर्मिता का। और प्रकृति, यहां भी दोस्तों प्रकृति के बारे में बात हो रही है। चलो एक बार देखें कि प्रकृति न किसी प्रकार के प्रचार प्रसार में लगी हुई है और न ही अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए अलग अलग कोई दिन निर्धारित कर रखा है। बिल्कुल कि भाई वो अपने आप को सुंदर बनाती रहती है, लेकिन वो इस तरह कोई ऐसे हर्षोल्लास के साथ अलग अलग दिन तो नहीं मनाते ना। चुपचाप से बहुत कामनेस के साथ में अपने काम में लगी हुई है। तो ए के साथ तो डेफिनेटली आपका ई ही ऑप्शन आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। ए के साथ आपका ऑप्शन ई ही आएगा। चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 2-3 में नन ऑफ दीज हो चुका है तो मैं थोड़ा सा अब इससे डरने लगा हूं। तो मैं एक बार सारे के सारे ऑप्शन पढ़ूंगा कि आधुनिक समय में लोगों के जीवन में अधिक जटिलताएं पैदा हुई हैं। हर साल स्वास्थ्य संबंधी अध्ययनों में दर्ज होता है कि दुनिया में लाखों लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों मैं इसी पे क्यों आया, क्योंकि पहले मैं योग विद्या के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन का तो है, दर्ज है, लेकिन यहाँ दोस्तों की लिखा हुआ था या हालांकि लिखा हुआ था, तो की के साथ हालांकि तो शब्द आ ही नहीं सकता था। इसीलिए मैं डायरेक्ट बी के साथ मैंने ऑप्शन एफ को पढ़ा है कि दुनिया में लाखों लोग मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। इसीलिए मैंने बी के साथ एफ को पढ़ा था। अब मैं सी के साथ क्या डी को पढ़ सकता हूं? एक बार देखिए कि योग भारत की प्राचीन विद्या, बिल्कुल सी के साथ डी आएगा। सी के साथ डी है, एफ के साथ बी है और ए के साथ ई है। आपका अंतिम क्वेश्चन, पढ़िए दोस्तों एक बार, वक्त लीजिए, अपना समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि सच्चा गुरु तो परमात्मा का ही रूप है। सच्चा गुरु तो परमात्मा का ही रूप है। वह सूक्ष्म रूप से मंत्र दीक्षा द्वारा शिष्य को संवार देता है। अगर हमारे पास गैस का चूल्हा या इंडक्शन हीटर, पानी या दाल भी हो, आज के समय में किसी चीज या व्यक्ति की क्रिया की गुणवत्ता मापने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है नहीं, ये नहीं है। किंतु जब तक अग्नि प्रज्वलित ना की जाए, बिल्कुल यहां देखो हर चीज की बात कर रहा है कि दाल भी है, पानी भी है, हीटर भी है, गैस भी है, चूल्हा भी है, हर एक चीज है, बनाने वाला भी है। किंतु अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाएगी, इंडक्शन हीटर द्वारा ऊर्जा नहीं दी जाएगी, तब तक भोजन पकाया नहीं जा सकता और पेट की भूख नहीं मिट सकती है। तो ए के साथ ऑप्शन ई, ए के साथ ऑप्शन ई नहीं है। ओ माय गॉड, ए के साथ आपका ऑप्शन ई है। अब बी वाला देखिए कि गुरु दीक्षा देते हैं जिससे जीवन को दिशा मिलती है और हम भवसागर को पार करने में सक्षम बन जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि आज के समय में जब किसी भी चीज या व्यक्ति या क्रिया की गुणवत्ता मापनी हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसमें हर बात परिभाषित होती है, उसी को लोग मानते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि आज के समय में, या दोस्तों बी के साथ एफ आएगा, क्या आ सकता है?
गुरु दीक्षा देते हैं कि जिससे जीवन को दिशा मिलती है और हम भवसागर को पार करने में सक्षम बन जाते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि योग को और, अगर हम दोस्तों एफ वाला देखें कि योग को और कारगर बनाने और इसकी पहुंच सुगम बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। मानवता के विकास के लिए योग का प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ योग की बात हो रही है और यहाँ इसमें योग की बात नहीं हो रही, तो बी के साथ एफ तो आ नहीं सकता, बी के साथ क्या डी ही आ सकता था। एक बार सी वाला पढ़कर देखिए कि भारत ने पूरी दुनिया के लोगों को योग के प्रति जागरूक बनाया, तो ठीक है, सी के साथ तो एफ आ सकता, सी के साथ तो एफ ही आएगा। क्या एफ आएगा, एक बार पढ़कर भी देखते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया के लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है, उसमें कामयाब हो रहा है और बहुत बड़ी यह उपलब्धि है। योग को और कारगर बनाने के लिए इसकी जो पहुंच है उसको सुगम बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। मानवता के विकास के लिए योग का प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, सी के साथ आपका एफ आएगा, लेकिन क्या बी के साथ आपका डी आएगा कि जीवन को दिशा मिलती है और हम भवसागर के। ऐसा भी देखने में आया है कि आज के समय में जब किसी चीज या व्यक्ति किसी प्रकार की गुणवत्ता मापनी हो तो उसके ठीक है परिभाषित करने, बिल्कुल बिल्कुल सी के साथ, बी के साथ आपका डी ऑप्शन आएगा। बी डी के साथ अकेला नहीं आएगा, ये भी आएंगे। ठीक है, तो बी के साथ डी और ए के साथ ई और सी के साथ दोस्तों एफ। ये वाला कर लीजिए या फिर दोस्तों अपना नोट भी जा सकते हैं उसमें, या इसमें लिख के इसको मार्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़े से कोशिश की मैंने अपनी तरफ से कुछ को कंफ्यूजिंग बना सकूं। हालांकि सेंटेंस बहुत बड़े मैं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना ये है कि एग्जाम में अगर छोटे छोटे आएंगे तो आप 1 मिनट में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 2 से 3 वाक्यों के इस तरह के कॉलम अगर आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप वहां आपके मन में ये ना आए कि ऐसे हमने किए ही नहीं, ऐसे हमने पढ़े ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप जो आज की क्लास थी उससे मैं कुछ आपको बता पाया हूँ, कुछ आपके साथ डिस्कस कर पाया, कुछ आपको समझा तो नहीं सकता, बस आपके साथ डिस्कस ही कर पाया हूँ, थोड़ी बहुत पहचान बता पाया हूँ कि ऐसे ऐसे आपको कॉलम को मैच करना है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों यहाँ आप इसके अनुसार देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों क्लास हमारी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ आपके काम की बात हो रही है, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन को, जो बेल बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, बैंक अधिकारी। और दोस्तों अगर आप हम मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप ढूंढ लीजिएगा मिशन बैंकर के नाम से दोस्तों मेरा अकाउंट होगा। आप नेट पे सर्च कर लेना एक बार टेलीग्राम पे, तो वहाँ मैं मिल जाऊँगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट अगर आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आप मुझ पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।